एनईएफटी और आईएमपीएस कभी-कभी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे के खाते में पैसा नहीं पहुंचता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैंने पैसा तो ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन अभी पैसा पहुंचा नहीं। तो कभी-कभी हम पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं गाइस, तो ट्रांसफ़र करने में हम कुछ चीज़ों को चूज़ करना भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करना है और आप चाहते हैं कि अगले पर्सन को तुरंत पैसा मिल जाए, तो हमें उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है आईएमपीएस। लेकिन अगर आपने उसे ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन पैसा और आपने एनईएफटी चूज़ कर लिया, तो गाइज़ उनको पैसा तुरंत नहीं पहुँचता है और हम परेशान हो जाते हैं कि पैसा तो मैंने भेज दिया, तो पैसा उसके खाते में क्यों नहीं पहुँचा। तो गाइज़ आज हम दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे और एनईएफटी क्या है, आईएमपीएस क्या है, किसमें चार्जेस लगते हैं बैंक की तरफ से, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बेसिकली जब आप किसी को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो ये 2 माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। चाहे आप उसे एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करो या गाइज़ आप आईएमपीएस। एनईएफटी का फुल नेम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जबकि आईएमपीएस का होता है इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। दोनों ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। मुख्य अंतर यह रहता है कि आईएमपीएस तुरंत पैसा भेज देता है और 24 घंटे उपलब्ध रहता है, यानी आप 24 घंटे में कभी भी आईएमपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर किसी को ऑनलाइन कर सकते हैं। जबकि गाइज अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो इसमें भी पैसा आप ट्रांसफर करते हो, लेकिन पैसा ट्रांसफर होने के आधा घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। ये अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है। बेसिकली आपका जो है मैक्सिमम मिनिमम टाइम जो आपका है आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद अगर आपने किसी को एनईएफटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है, तो आधे घंटे के बाद उसके खाते में पहुंचता है। गाइज अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर दिए और आपके पैसा नहीं पहुंचा, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपने उसे पैसा किस माध्यम से भेजा है। क्या आपने उसे एनईएफटी के माध्यम से भेजा है या आईएमपीएस के माध्यम से भेजा है। अगर आपने एनईएफटी के माध्यम से भेजा है गाइज, तो आपको आधे घंटे का वेट करना चाहिए। आधे घंटे के बाद उस पर्सन के खाते में पैसा पहुंच जाता है। बेसिकली ट्रांसफर करने का ही दोनों माध्यम है, दोनों से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। आईएमपीएस तुरंत पैसा ट्रांसफर करता है, जबकि एनईएफटी बैचेस में होता है गाइज, मतलब कम से कम आपके आधे घंटे तो समय लग जाते हैं। और ये आप 24/7 दोनों को कभी भी आप 365 दिन में कभी भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दिन रात का कोई मैटर नहीं होता, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और जैसे अगर हम बात करें आईएमपीएस की, तो गाइस इसमें आमतौर पर प्रतिदिन अधिकतम सीमा तय होती है। बैंकों द्वारा एक अधिकतम सीमा तय होती है कि भाई आईएमपीएस के माध्यम से आप सिर्फ इतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो इसमें कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है, आप कितना भी पैसा किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर शुल्क जो है बैंकों के अनुसार लग सकता है। अगर हम आईएमपीएस की बात करें, तो बैंक के अकॉर्डिंग ट्रांसफर शुल्क लग सकता है, लेकिन एनईएफटी में गाइज अक्सर ये मुफ्ती होता है। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। वैसे आईएमपीएस का जो जारी करता है गाइज एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है, जबकि एनईएफटी आरबीआई द्वारा संचालित होता है। और अगर आपको आईएमपीएस के द्वारा पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, तो यानी खाता नंबर, एफएससी कोड और नाम चाहिए, और सेम आपको एनईएफटी में भी चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपके डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि किसी को अगर हम पैसा भेजते हैं और उसके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, तो हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपने माध्यम कौन सा चुना है। अगर आपको पैसा तुरंत ट्रांसफर करना है, तो आप आईएमपीएस चुन सकते हैं। अगर गाइज आप चाहते हैं कि पैसा उसे आधे घंटे में मिले, तो एनईएफटी के माध्यम से भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों माध्यम थे गाइज। वैसे हम अपने इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।